सर ये लोग अवाम के ठुकराए हुए लोग थे। आपने अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की बात की है, अवाम ने इनको रिजेक्ट किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज कौमी सलामती कमेटी का जो कि पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी थी उसका इजलास था और आर्मी चीफ और DGISI उन्होंने उस इजलास में शिरकत की। जब वो इंटर हुए पार्लियामेंट के दरवाजे से तो वज़ीर आज़म समेत पूरी काबीना ने, पूरी पार्लियामेंट ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया। दूसरे लोगों ने तो बजाने ही बजाने थे, मुल्क का वज़ीर आज़म भी उनका डेस्क बजाकर इस्तकबाल कर रहा था। इस पे बात करेंगे बाद में, तो पहले बात करेंगे सीरियस इशू पे। आर्मी चीफ साहब खिताब में जो कि उन्होंने पार्लियामेंट में किया उसमें वो कुछ बोले हैं, पहली मर्तबा वो कुछ बोले हैं। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक उनकी ज़ुबान उनका साथ नहीं दे रही थी और उनके बोलने पर जो कि वहाँ पे मौजूद पार्लियामेंटेरियन थे उनके बोलने का कुछ गलत मतलब निकाल रहे थे। आज आसिम मुनीर साहब पार्लियामेंट में जो उन्होंने बोला है तो मैं आपके सामने कोड टू कोड लफ्ज़ टू लफ्ज़ वही उनकी बातें कुछ रखना चाह रहा हूँ और अपनी राय भी इसके अंदर आपको देता रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि जनाब, आइन और पार्लियामेंट अवाम की राय के मजहर हैं। आइन कहता है कि इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर सर आपने कहा कि इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा। तो सर आप जहाँ पर खड़े होकर ये तकरीर कर रहे हैं, माजरत के साथ सर ये लोग अवाम के ठुकराए हुए लोग थे। आपने अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की बात की है तो सर ये अवाम के ठुकराए हुए लोग थे। अवाम ने इनको रिजेक्ट किया हुआ था, जो कि आज मेरा ख्याल है कि किसी एक फ़र्द वाहद की मंशा के मुताबिक ये ठुकराए हुए लोग सर यहाँ पर बैठ गए आके। तो सर ये नुमाइंदे अवाम के मुंतखब शुदा नहीं हैं, ये अवाम के ठुकराए हुए लोग हैं सर, जिनके दरमियान में आप खड़े होकर ये बात कर रहे हैं। तो आप भी जानते हैं और पूरी अवाम भी जानती है कि किस तरह अवाम के ठुकराए हुए लोग इस पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जिनसे आप खिताब कर रहे हैं, जिनके साथ आप आइन और दस्तूर की बात कर रहे हैं, जिनके साथ आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं। ये इन दोनों चीज़ों के सख्त दुश्मन हैं, सख्त खिलाफ हैं। बार बार सर इन्होंने आइन तोड़ा हुआ है, बार बार सर इन्होंने दस्तूर को पाँव के नीचे रौंदा हुआ है और जमहूरियत का ये सिर्फ एक नाम लेते हैं। जमहूरियत के सबसे बड़े दुश्मन सर आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। सर मुझे नहीं पता कि आप किन को कह रहे हैं, इनको अगर कह रहे हैं तो सर इनको हम नहीं मानते, क्योंकि अवाम ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है। तो सर इसलिए हम इनको नहीं मानते। ये पता नहीं किस रास्ते से इनको बिठाया गया है। तो अगर सर ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान का इन्होंने जो हाल किया है 1 साल के अंदर, तो ये हाल ना करते। अवाम इतनी भी बेवकूफ़ सर नहीं है कि इन जैसे घटिया लोगों को, इन जैसे चोरों को, इन जैसे मफरूरों को, इन जैसे आइन शिकनों को, इन जैसे इस मुल्क के पैसा खाने वालों को अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इनको असम्बली में सर ला के बिठा दे। तो सर ये अवाम ने नहीं बिठाए हुए, ये घुसपैठिए हैं, ये किसी के ज़ेरे साए ज़बरदस्ती इनको बिठाया गया है रात 12 बजे अदालतें खुलवा कर। तो सर आपने अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की सर बात की है, तो सर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सर जो मुंतखब लोग थे उनको सर रात 12 बजे ज़बरदस्ती अदालतें खुलवा कर सर एक अमरीकी साजिश के ज़रिए सर अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को निकाल दिया गया। जो रिजेक्टेड लोग थे, जो रिजेक्टेड पार्टियां थी, सर उनको इकट्ठा करके उनको अवाम में बिठा दिया गया। सर ये हमारे मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं जिनके दरमियान खड़े होकर आप ये खिताब कर रहे हैं। सर आपने मुंतखब नुमाइंदों की बात की, तो सर अवाम तकरीबन पिछले 4 महीने से ये चाह रही है कि हमने अपने नुमाइंदे मुंतखब करने हैं, लेकिन सर माजरत के साथ वो नुमाइंदे मुंतखब नहीं कर पा रही। अवाम की जो मर्ज़ी है उसको बरोएकार नहीं लाया जा रहा। अवाम का जो हक है वोट का, सर वो उनको नहीं दिया जा रहा। तो सर आपने मुंतखब नुमाइंदों की बात की, तो सर अवाम को अपना नुमाइंदा मुंतखब करने की ये लोग इजाज़त
नहीं दे रहे। ये जो ज़बरदस्ती, ये जो रिजेक्टेड लोग सर आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं सर, यही लोग आवाम को अपना नुमाइंदा मुंतखब नहीं करने दे रहे। कभी कहते हैं कि जनाब हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है सर, कभी कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, कभी कहते हैं सर हमारे पास अमला नहीं है। तो सर बराए मेहरबानी आप मुंतखब नुमाइंदों की बात कर रहे हैं तो सर आप इनको समझा कर जाएं कि ये आवाम के मुंतखब नुमाइंदों की जगह है, ये घुसपैठियों की जगह नहीं है, ये अमरीकी साजिश के तहत आए हुए लोगों की जगह नहीं है सर। तो सर बराए मेहरबानी आप मुंतखब नुमाइंदों की बात कर रहे हैं तो सर हम आपसे ये शिकायत कर रहे हैं कि सर ये लोग आवाम को अपना नुमाइंदा मुंतखब नहीं करने दे रहे, ना पंजाब में करने दे रहे हैं, ना KPK में करने दे रहे हैं। सर पिछले 4 महीनों से दोनों सूबों में आवाम का मुंतखब नुमाइंदा सर है ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि जनाब हाकमियत अल्लाह ताला की है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आवाम है और ताकत का महवर पाकिस्तान के आवाम है। तो अब सर ये बात सर कुछ समझ में नहीं आई कि ताकत का महवर आवाम है। सर यहाँ पर तो ताकत मेरा ख्याल है कि चंद 100 लोगों के पास है। आवाम को सर यहाँ पर कोई ताकत का महवर नहीं समझा जा रहा। सर आवाम को नंगा किया जा रहा है, सर आवाम की इज्जतें पमाल की जा रही हैं, रातों को उनके घरों में घुसा जा रहा है, उनके बेडरूम्स में घुसा जा रहा है, सर उनके बेडरूम में वीडियोस बनाई जा रही हैं। तो सर एक काहे की ताकत आवाम, सर यहाँ पर तो आवाम की कोई ताकत नज़र नहीं आ रही। ताकत तो सर मेरा ख्याल है कि 200-250 लोगों के पास ही रह गई है। ये 22 करोड़ आवाम के पास कोई ताकत नहीं है, या फिर जानबूझकर आवाम की ताकत को नज़रअंदाज किया जा रहा है, या फिर जानबूझकर ये देखने की कोशिश की जा रही है, आवाम को उकसाने की कोशिश की जा रही है कि आवाम अपनी ताकत दिखाए। फिर उन्होंने जनाब 1973 का जिन्होंने आइन बनाया था उनको उन्होंने खिराज तहसीन पेश किया है। सर आपने 1973 का आइन के जो मेमार थे उनको खिराज तहसीन पेश किया है तो सर आपका दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हैं कि सर आपने उनको खिराज तहसीन पेश किया है। लेकिन सर रोज़ाना आए दिन सर इस आइन की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। सर यही जो आपके इर्द गिर्द सर लोग बैठे हुए हैं, जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, सर यही लोग आइन की धज्जियाँ उड़ाते हैं। सर यही लोग अदालत के हुक्म को पाँव की जूती की नोक के ऊपर रखते हैं, अपने बूटों की सर नोक के ऊपर इस आइन को रखते हैं, इस अदालती हुक्म को रखते हैं। तो सर खिराज तहसीन किस चीज़ को सर पेश कर रहे हैं? आइन नाम की और कानून नाम की पाकिस्तान में सर कोई चीज़ बची ही नहीं है। पिछले 50 सालों से जब से ये आइन बना है, ये एक महज एक टेबल की एक खूबसूरती है, ये टेबल की एक शो पीस बन के रह गया है। सर इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। तो सर अगर आपने खिराज तहसीन पेश किया है आइन के मेमारों को, तो सर आपसे ये आवाम की रिक्वेस्ट है कि सर इस आइन की कुछ लाज रखवा दें, कुछ लाज रख लें। सर बहुत से लोग सर इस आइन को पैरों के नीचे रौंद रहे हैं, कुछ आपके इर्द गिर्द भी बैठे हुए हैं, कुछ बाहर भी घूम रहे हैं। आवाम ने सर आपको ताकत दी हुई है। तो सर ये आवाम की सर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सर ये जो आइन शिकन है, ये जो आइन को पैरों के नीचे रौंदते हैं, सर इनको सबक सिखाने के लिए सर मुंतखब लोगों का साथ दें, जो जिनको आवाम मुंतखब करे। आपने मुंतखब की बात की, सर बराए मेहरबानी इस आइन को बचाने के लिए, इस आइन पर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, सर आइन शिकनों को सबक सिखाने के लिए मुंतखब नुमाइंदों का साथ दें, मुंतखब नुमाइंदों के साथ मिलकर सर काम करें।